वेयर हाउस का मतलब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने खुद के निजी सामान के लिए कोई वेयर हाउस चालू करती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। आपने अमेजॉन वेयर हाउस का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन लोग खुद का वेयर हाउस होता है। अब वेयर हाउस चलाना प्राइवेट के लिए इसके लिए पॉसिबल क्योंकि वो लोग उतना खर्चा अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनको भी तो वेयर हाउस लगता है ना। ऐसे टाइम पे आता है पब्लिक वेयर हाउस। वो पब्लिक के लिए छोटी छोटी कीमतों में, जो छोटे वेंडर्स भी, छोटे मैन्युफैक्चरर भी है ना, आपको एक बात बता दो, वेयर हाउस का कॉस्ट 1 CR आता है और उसको मेंटेन करने का ईयरली कॉस्ट तकरीबन 10 to 15 लाख। अब एक छोटा मैन्युफैक्चरर जिसका कमाई 15 से 20 लाख है, वो ये अफोर्ड कर पाया क्या? ऐसे टाइम पे वो यूज करता है पब्लिक वेयर हाउस। मतलब पब्लिक वेयर हाउस मतलब एक गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक वेयर हाउस बनता है। वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, तुम तुम्हारा सामान इधर पे रखो, थोड़ा पैसा तो चलेगा, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुमको ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। समझा? नेक्स्ट है आप लोगों को कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव हॉल, सामाजिक हॉल नाम सुना होगा ना। ये कुछ ग्रुप ऑफ हॉल से, सॉरी, ये कुछ ग्रुप ऑफ वेयर हाउस है जो किसी मेन समाज के लिए बने। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर उल्लासनगर में जाओ, वहां पे सिंधी एसोसिएशन का ना अपना एक वेयर हाउस है। वहां पे अदर सिंधी वाले नहीं आ सकते। अदर सिंधी मतलब सिंधी जो नहीं है, नॉन सिंधी, वो उसमें नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने उनकी कोऑपरेटिव के लिए रखा है। जैसे एक हॉल नहीं होता गुजराती वालों का, गुजरातियों के लिए वो हॉल 10,000 का, लेकिन बाहर वालों के लिए 1 लाख का। उन्होंने वो खुद के लिए बनाया। समझ में आ रहा है? ऐसे वेयर हाउस को बोलते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ये बहुत सारी जगह, हर जगह पे है। आप अगर ठीक से विठवाड़ी चले जाओ, वहां पे ना बहुत सारे जितने भी फ्रूट्स वेंडर्स है ना, उन्होंने खुद का वेयर हाउस बनाया है। छोटा सा एक 1-2 BHK का रूम लिया है, वहां पे 3-4 AC लगा दिया है जो प्रॉपर ठंडा कर देता, फ्रीज। समझा? पक्का समझा? नेक्स्ट आप लोगों का गवर्नमेंट वेयर हाउस। आपके जितने भी फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स वो जो अपने ग्रेन्स को राइपनिंग करते हैं ना, तो वो अपने ग्रेन्स को ना, फार्मर तो गलती से भी वेयर हाउस इशू नहीं कर सकता ना, लेकिन उनको तो उनका जो सामान है उसको क्या करना है, सेव करना है ना। घर में रखेंगे तो चूहा लगेगा या फिर कुछ कीड़े लग जाएंगे, उनको वेयर हाउस जरूरी है बहुत। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट उनके लिए एक पर्टिकुलर सब्सिडी लाया कि आप आओ, बहुत ही कम पैसे में आप आपका सामान क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। समझ में आया? और ऐसे वेयर हाउस को बोलते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस। चलो ये 1 2 3 4, फिर 5वां भी सिंपल है, कोल्ड वेयर हाउस। चिकन्स, फिशेस, मिल्क, आइसक्रीम्स, ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकते, उनको लगता है कोल्ड स्टोरेज। समझा? आपने कभी चिकन वो हर चीज के वो अपना क्या बोलते उसको, चिकन खाया वो पैकेट वाला जो बाजार में मिलता है? आप ठीक से देखना, उसको जो पैक करते हैं ना, सील करके पैक कर रहे होते हैं, और उसके अंदर ना कुछ क्या बोलते हैं उसको पेरिशेबल ना हो, प्रिजर्वेटिव डाल के रखते हैं ताकि वो बहुत लंबे समय तक टिका रहे, और प्रॉपर फ्रोजन करके डालते हैं। फ्रोजन पता क्या होता है? फ्रोजन करके डाला जाता है। क्यों? उनको पता है एक टेम्परेचर के बाद है ना ये ना पेरिशेबल होना स्टार्ट होगा, और इसको ना नॉर्मल टेम्परेचर में रखा नहीं जा सकता। फ्रूट्स, वेजीज, मीट्स, फिशेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग ऐसे, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन, कुछ वैक्सीन है ना ठंडे में रहती है, उसको बाहर नहीं रख सकते वरना वो खराब हो जाएगी, मेडिसिन नहीं जर्म हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे ना हम लोग क्या यूज करते हैं, कोल्ड वेयर हाउस। समझ में आया? आपने जब भी आइसक्रीम वाले जब आते हैं ना, देखना उनका जो अलग ही होता है, वो खोलते हैं अंदर फ्रीज होता है, वो निकालते देते हैं, बंद कर देते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? वो है कोल्ड स्टोरेज। समझ में आ रहा है? ये समझा? अब इसमें थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे तुम लोग तुम्हारे कॉलेज में बलचा सिखा जाएगा, ठीक है?
अब बात करते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, ध्यान से सुनना। ये अपना कंट्री है, यहाँ अपना महाराष्ट्र है, यहाँ पे आप लोग का अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन। जब हम लोग को बाहर से जब माल आता ना यहाँ से, तो ना हम लोग को ना यहाँ पे कोस्टल गार्ड्स को ना कुछ स्टैंप ड्यूटी, कुछ रजिस्टर्ड ड्यूटी पे करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, राइट। और जब तक कि आप वो ड्यूटी नहीं पे कर देते ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे बाहर से माल आया था, ये मेरे बाहर से माल आया था, ये था 2000 का, लेकिन इस पे स्टैंप ड्यूटी पड़ रहा है 1000 रुपए का, और जब तक कि मैं इस पे स्टैंप ड्यूटी नहीं पे कर दूंगा ना, तब तक ये माल है ना उस पोर्ट से आगे नहीं जा सकता, वो उधर ही रहेगा। अब इसके लिए ना मेरे को 30 दिन का टाइम रहेगा। कितना? 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने इसको इसका पे करके इसको लेके नहीं गया, एक मिनट रुक जा, ये नहीं है ये, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं मां कसम तुम अलग हो। ध्यान से सुनना प्लीज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं बॉन्डेड की बात कर रहा हूं। आपने बाहर से कुछ माल मंगाया था, 2000 का था, इस पे आपकी स्टैंप ड्यूटी लग गई 1000 रुपया, और जब तक कि आप इसको पे नहीं कर देते तब तक इसको लेके नहीं जा पाओगे ना। वो है ना, वो आपके पोर्ट पे रहेगी, यही रहेगी। समुद्र के बाजू में भाव का धक्का नहीं, बंदरगाह होता है और बहुत सारे वो उधर ही रहते हैं। जब तक कि आप इसको पे करोगे तब उसको लेके जा सकते हो। और वो लोग पोर्ट वाले ना अकॉर्डिंग टू योर सामान, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका स्टॉक्स है गुड्स, उसके ऊपर है ना वो सब टाइम देते हैं। तो सपोज आप लोगों को ना उसने दिया 30 दिन का, कितना? 30 दिन का लॉट में माल आया, 30 दिन का टाइम है, इसके ऊपर तुमको तब पे करना है, तो इसको लेके जाओ। लेकिन अगर बेटा 30 दिन के अंदर तुम नहीं जाते ना, सपोज 30 दिन तक हो गया, मैं 35 दिन के बाद गया, ये माल मेरा ना नीलाम हो जाएगा। ये कहा जाता पता है क्या? हमारे सबके फेवरेट बाजार, चोर बाजार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नीलाम हो जाता है ये लॉट में। आपने देखी ना 100 200 की टी शर्ट मिल रही है, शर्ट मिल रही है, कुछ कुछ ओरिजिनल भी होती है, वो स्टॉक्स होते हैं जो लॉट में बिक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने मंगाया है उसने उसका स्टैंप ड्यूटी पे, बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड मतलब क्या मालूम है? टाइम पीरियड 30 डेज के अंदर अंदर इस वेयर हाउस से लेके जाने का, और ऐसे वेयर हाउस को बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। ए भाई समझ में आ रहा है क्या? समझा? अब फॉर एग्जांपल आपने बॉन्डेड वेयर हाउस से लेके चला गया, तो ऐसा तो नहीं ना बहुत छोटा सामान है, छोटा सामान नहीं आता, बहुत बड़े बड़े सामान आते हैं। अब आप लोग है ना कभी भी जो ये जो पोर्ट्स है ना, उससे ना दिन में नहीं लेके जा सकते सामान, रात को ही लेके जाना है आपको, कि रात को ही बड़े बड़े व्हीकल्स अलाउ करते हैं, बरोबर ना? पता है, देखा होगा रात को ही बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि रात को ही उनको अलाउ है, दिन में नहीं जा सकते वो। दिन में पब्लिक रहता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है ना। अब यहां से सपोज तुमने ना दिन में निकला, अब दिन में तुमको लेके जाने के इसको राजस्थान ले जा पाओ, दिन में, रात को चलना है ना। जैसे तुमने इधर पे इसका पे किया, सपोज इसका मैंने पे कर दिया, तो तुमको यहां से माल उठाना पड़ेगा। अब कहाँ रखोगे? रात को निकलना है, तो इससे थोड़ी दूर में ना हर जगह पे जितने भी रेलवेज है, जितने भी एयरपोर्ट है, उसके आजू बाजू में ये वेयर हाउस होता है। इसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। मतलब जब तक कि तेरा टाइम नहीं हो जाता, जब तक कि तेरे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं आ जाती, तो तू कहाँ रखने का? ड्यूटी पेड वेयर हाउस में। समझा मैंने क्या बोला? इसका मतलब क्या मालूम है? जब तक हम स्टैंप ड्यूटी पे नहीं कर सकते तब तो यहाँ से लेने का बॉन्डेड एक टाइम पीरियड देता है तेरे को ये। इसके बाद यहाँ पे क्या है मालूम है? एक कंडीशन है, हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अभी तक मेरा ट्रैवलर आया नहीं है, उस टाइम पे इतने बल्क सामान कहाँ लेके जाओ? ऐसा तो नहीं है किसी घर पे रख दूंगा, नहीं हो सकता ना, घर भर जाएगा, अरे घर भी कम पड़ेगा, और माल इतना होता है ना, बिल्डिंग कम पड़ेगा। हाँ, बहुत लॉट में आता है माल, वो एक एक क्रेन आता है पूरा। समझा मैंने क्या बोला? एक रेलगाड़ी भी कम पड़ती है, उतने बड़े माल कहाँ लेके जाएगा? तो उसके अगल बगल में ड्यूटी पेड वेयर हाउस होती है, वहां पे क्या करेंगे? जाके वो माल स्टोर करेंगे, जब तक तेरा जो भी फैसिलिटीज आएगी उसको वहां से लेके चले जाएंगे। समझ में आया? पक्का समझा?
ये नहीं समझाना, समझ में आ रहा है? अपना सामान था अपने बाजू वाले घर में रखा है, कुछ दिन के बाद उसको लेके, समझा? बंद कर।